हेलो दोस्तों, आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट कर दिया कि एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम लोग को सारे वीडियोस को पोस्टपोन करके आपके लिए यह वीडियो लाना पड़ा। इस वीडियो से पहले हमने एक और वीडियो डाला था GAD मतलब जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ऊपर। उसमें हमने नॉर्मल एंग्जाइटी और GAD में क्या फ़र्क होता है वो बताया था। उसके साथ ही साथ हमने 20 सिम्टम्स को भी बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिया है। अब वापस आते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी 20 सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के बारे में। हमने ट्रीटमेंट को 3 बड़े भागों में बताया, जिसमें सबसे पहले घरेलू इलाज को बताएंगे, फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से CBT टेक्निक्स हैं, फिर लास्ट में डाइटरी इंटरवेंशंस मतलब कौन कौन से खाने की चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों बिलीव मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप मत करना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पहले सिम्टम्स परसिस्टेंट वरिंग यानी लगातार चिंता से। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि ट्रीटमेंट को घरेलू इलाज, CBT टेक्निक्स और डाइटरी इंटरवेंशंस 3 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इसके घरेलू इलाज को देखते हैं, जैसे कि हर्बल चाय। कैमोमाइल जैसी हर्बल चाय नर्वस सिस्टम को आराम देती हैं, जिससे तनाव कम होता है और आप ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। नेक्स्ट, अरोमाथेरेपी। लैवेंडर तेल को डिफ्यूज़र में डालकर इस्तेमाल करने से दिमाग को सुकून मिलता है और लगातार चिंता करने का सिलसिला टूटता है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि थॉट चैलेंजिंग। इसमें निगेटिव और गैर लाजमी ख्यालों को पहचान कर उन्हें ठीक करना शामिल है, जिससे उनका मूड पर असर कम होता है। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस बेस्ड CBT। यह तकनीक वर्तमान समय की जागरूकता पर ध्यान देती है, भविष्य की चिंताओं को कम करने में मदद करती है। अब खान पान में सुधार को देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम युक्त खाना। मैग्नीशियम न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे नर्वस सिस्टम शांत और चिंता कम होती है। नेक्स्ट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है। यह मूड को सुधारने और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। सिम्टम्स 2, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी। इसके घरेलू इलाज, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, योगा या चलने जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो मूड को बेहतर करता है और फिजिकल टेंशन को कम करता है। नेक्स्ट, आराम की तकनीकें। गहरी सांस लेने या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसी तकनीकें सीधे चिंता और बेचैनी के शारीरिक लक्षणों से लड़ती हैं। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि बिहेवियरल एक्टिवेशन। एक्टिव और एंजॉय करने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना आपको एंग्शियस फीलिंग्स से डिस्ट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ये सिस्टमैटिकली सिखाता है कि कैसे रिलैक्स होना है, जिससे आपके बॉडी का ओवरऑल टेंशन लेवल कम होता है। अब खान पान में सुधार को देखते हैं, जैसे कि कैफीन से परहेज। कैफीन कम करने से जिटरीनेस और हाइपर एक्टिविटी कम होती है, जिससे शांत रहना आसान होता है। नेक्स्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये सूजन को कम करते हैं और बेहतर दिमागी सेहत को बढ़ावा देते हैं, जिससे चिंता के स्तर कम होते हैं। सिम्टम्स 3, थकान। इसके घरेलू इलाज, जैसे कि पूरा आराम। नियमित नींद न केवल एनर्जी को बहाल करती है, बल्कि मूड और तनाव को भी कंट्रोल करती है, जो चिंता को संभालने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हल्की कसरत। लो इंटेंसिटी वाली कसरत से एनर्जी बढ़ती है और मन साफ होता है, जिससे चिंता के साथ आने वाली सुस्ती को दूर किया जा सकता है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन। अपने दिन को ऐसे प्लान करना जिससे आप इफेक्टिवली अपनी एनर्जी मैनेज कर सके, ताकि बर्नआउट और स्ट्रेस रिलेटेड फटीग को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज़। अपने दिन भर में आराम और एक्टिविटीज़ का संतुलन बनाए रखने से लगातार एनर्जी के लेवल को बनाए रखने और चिंता को कम करने में मदद मिलती है। अब खान पान में सुधार को देखते हैं, जैसे कि आयरन रिच फूड्स। आयरन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। सफिशिएंट आयरन का सेवन थकान को कम करता है, जिससे एनर्जी और मूड में सुधार होता है। नेक्स्ट, हाइड्रेटेड रहना। सही हाइड्रेशन एसेंशियल ब्रेन के कार्य और एनर्जी के लिए ज़रूरी है, जो चिंता से प्रभावित हो सकते हैं। सिम्टम्स 4, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स। इसके घरेलू इलाज, जैसे कि फोकस्ड टास्क्स,
पजल्स या रीडिंग जैसे फोकस मांगने वाले टास्क्स में एंगेज होना कंसंट्रेशन को बेहतर करता है और एंजाइटी इंड्यूस्ड डिस्ट्रैक्शन को कम करता है। नेक्स्ट, मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन से दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो एक ही ऑब्जेक्ट या सोच पर कंसंट्रेट करे, जो फोकस को बेहतर करता है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। यह डिस्ट्रैक्टिंग सोचों को पहचानने और बदलने में मदद करता है, जो कंसंट्रेशन को खराब करती है। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस टेक्निक्स मौजूदा पल की अवेयरनेस को बढ़ाता है, जो टास्क पर फोकस करने की आपकी एबिलिटी को एनहांस करता है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये न्यूट्रिएंट्स दिमाग के फंक्शन को एनहांस करते हैं और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने में ज़रूरी है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होल ग्रेन से मिलती स्टेडी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटल फोकस को सस्टेन करते हैं। सिम्टम्स 5, चिड़चिड़ापन। इसके घरेलू इलाज, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है, जिससे चिड़चिड़ापन कम होता है। नेक्स्ट, आराम की तकनीकें। योगा और गहरी सांस जैसी तकनीकें मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन को कंट्रोल करने में मदद करती है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि इमोशन रेगुलेशन। इमोशंस को हेल्थी तरीके से कंट्रोल और एक्सप्रेस करने के तरीके सिखाता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग तनाव के ओवरऑल इमोशनल रिस्पॉन्स को कम करता है, जिससे चिड़चिड़ापन कम होता है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि ज़्यादा शुगर वाली खान पान से परहेज। शुगर का सेवन कम करने से मूड स्विंग स्थिर होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B। ये विटामिन तनाव को कंट्रोल करने में भूमिका निभाते हैं और मूड को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिम्टम्स 6, नींद की समस्या। इसके घरेलू इलाज, जैसे कि स्लीप हाइजीन, एक रेगुलर सोने का समय निर्धारित करना और आरामदायक नींद का माहौल बनाना। नेक्स्ट, हर्बल चाय। सोने से पहले कैफीन फ्री हर्बल चाय जैसे वेलेरियन रूट या कैमोमाइल पीना। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि इंसोमनिया के लिए CBT स्पेसिफिकली वो बिहेवियर्स और थॉट्स जो नींद को डिसरप्ट करते हैं, उनको टारगेट करता है। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग शारीरिक तनाव को कम करने और दिमाग को शांत करने में मदद करता है, जिससे बेहतर नींद आती है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये दोनों मिनरल्स दिमाग को ट्रिप्टोफैन का इस्तेमाल करके मेलाटोनिन बनाने में मदद करते हैं, जो नींद का हार्मोन है। नेक्स्ट, कैफीन और शुगर से परहेज। सोने से पहले इन्हें कम करने से नींद में खलल नहीं पड़ता। सिम्टम्स 7, मांसपेशियों में तनाव। इसके घरेलू इलाज, जैसे कि गर्म पानी से नहाना। एप्सम सॉल्ट्स के साथ गर्म पानी से नहाने से मसल का तनाव कम होता है। नेक्स्ट, मसाज। रेगुलर मसाज थेरेपी से पूरे शरीर का टेंशन और स्ट्रेस कम होता है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। यह तकनीक आपको 2 स्टेप्स में मसल को रिलैक्स करने की ट्रेनिंग देती है। नेक्स्ट, बायोफीडबैक। सेंसर का उपयोग करके मसल के तनाव की निगरानी करता है और इसे कंट्रोल करना सिखाता है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। यह मिनरल मसल के आराम के लिए ज़रूरी है और इसे नट्स, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जा सकता है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड रहने से मसल ठीक से काम करती है और क्रैम्पिंग से बचा जाता है। सिम्टम्स 8, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता। इसके घरेलू इलाज, जैसे कि जर्नलिंग। अपनी हेल्थ चिंताओं को लिखने से उन्हें समझने और असरदार ढंग से मैनेज करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, आराम की तकनीकें। गाइडेड इमेजरी जैसी प्रैक्टिसेस से दिमाग को बहुत ज़्यादा हेल्थ चिंताओं से दूर किया जा सकता है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि एक्सपोजर थेरेपी। धीरे धीरे और बार बार हेल्थ मुद्दों के विचार के संपर्क में आने से डर कम होता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। हेल्थ के बारे में तर्कहीन विश्वासों को पहचानना और चुनौती देना, जो चिंता पैदा करते हैं। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, बेरीज, नट्स और सब्जियां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं, जो क्रोनिक चिंता से बढ़ सकता है। नेक्स्ट, हर्बल चाय। पेपरमिंट और अदरक की चाय पेट को शांत करती है और तनाव को कम करती है, जिससे हेल्थ रिलेटेड चिंताएं कम होती हैं। सिम्टम्स 9, अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस। इसके घरेलू इलाज, जैसे कि सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। घर पर
या किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ सोशल सिचुएशंस की प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ सके। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रेजेंट पर फोकस करके सोशल इंटरेक्शंस से जुड़ी चिंता को कम करता है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। धीरे धीरे सामाजिक परिस्थितियों का सामना करें ताकि डर और चिंता कम हो। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग और फीडबैक के जरिए सोशल स्किल्स को बढ़ाएं जिससे सामाजिक अवॉइडेंस कम हो सके। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि ओमेगा-3 फैटी एसिड। सैमन जैसी मछलियों का सेवन मेंटल हेल्थ को सुधारता है और चिंता के लक्षणों को कम करता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। होल ग्रेन्स के जरिए से स्टेडी ब्लड शुगर लेवल बनाए रखें ताकि मूड स्थिर रहे। सिम्टम्स 10, बढ़ी हुई चिड़चिड़ापन। इसके घरेलू इलाज जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग या साइकिलिंग से एनर्जी निकलती है और चिड़चिड़ापन कम होता है। नेक्स्ट, एसेंशियल ऑयल्स। कैमोमाइल या लेवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल से अरोमाथेरेपी करने से मन शांत होता है और मूड स्विंग्स कम होते हैं। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि इमोशन रेगुलेशन थेरेपी। तीव्र भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित और प्रतिक्रिया देने का तरीका सिखाती है, जिससे चिड़चिड़ापन कम होता है। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। चिड़चिड़ापन के साथ आने वाले इंपल्सिविटी को पहचानने और नियंत्रित करने में मदद करती है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, केले और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे भोजन में शामिल करें, जो मांसपेशियों को आराम और मूड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, कैफीन कम करें। कैफीन कम करने से चिड़चिड़ापन कम होता है, क्योंकि यह चिंता और बेचैनी के स्तर को कम करता है। दोस्त, सिम्टम्स 11, पैनिक अटैक। इसके घरेलू इलाज जैसे कि सांस लेने के एक्सरसाइज, गहरी सांस लेने की तकनीकें प्रैक्टिस करें ताकि पैनिक अटैक के दौरान तेज सांसों को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, ग्राउंडिंग तकनीकें। 5-4-3-2-1 विधि जैसी तकनीकें दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर लाने में मदद करती हैं। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि पैनिक कंट्रोल थेरेपी। मरीजों को पैनिक के शारीरिक संवेदनाओं के सुरक्षित, नियंत्रित वातावरण में एक्सपोज करती है ताकि पैनिक अटैक के डर को कम किया जा सके। नेक्स्ट, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। उन डरावने विचारों की पहचान और चुनौती देने में मदद करती है जो पैनिक अटैक को ट्रिगर करते हैं। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम नर्व और मसल फंक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो पैनिक अटैक के दौरान फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, ग्रीन टी। इसमें L-theanine होता है, जो एक अमीनो एसिड है जो आराम को बढ़ावा देता है और पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम करने में मदद करता है। सिम्टम्स 12, डिसीजंस लेने में कठिनाई। इसके घरेलू इलाज जैसे कि माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग टूल्स का यूज करके थॉट्स और ऑप्शंस को विजुअली ऑर्गेनाइज करना, जो डिसीजंस को क्लैरिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट, मेडिटेशन तनाव को कम करता है और दिमाग को साफ करता है, जिससे डिसीजंस लेने में अधिक फोकस मिलता है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी। सिस्टमैटिक डिसीजन लेने के स्किल्स और टास्क्स को मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करना सिखाती है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। परफेक्शनिज्म और गलत निर्णय लेने के डर को चुनौती देने में मदद करता है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि जिंक कॉग्निटिव फंक्शन और डिसीजन लेने के लिए क्रूशल है, जो मीट, नट्स और बीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B दिमाग के फंक्शन को बढ़ाते हैं और तनाव के तहत रेजिलियंस प्रदान करते हैं, जो होल ग्रेन्स और डेयरी उत्पादों में अवेलेबल हैं। सिम्टम्स 13, गलतियां करने का डर। इसके घरेलू इलाज जैसे कि पॉजिटिव एफर्मेशंस, खुद को पॉजिटिव बातें कहें ताकि सेल्फ एस्टीम बढ़े और गलतियां करने का डर कम हो। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन, खुद को सफल होते हुए और गलतियों को आसानी से संभालते हुए कि इमेजिन करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि एक्सपोजर थेरेपी। खुद को धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियों का सामना कराएं ताकि आप समझ सकें कि ये उतनी बड़ी नहीं होती। नेक्स्ट, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग सोच के पैटर्न को बदलने में मदद करता है कि गलतियां करने से कोई बड़ी तबाही नहीं होती। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स दिमागी सेहत
और सोचने की फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है, जिससे गलतियों को संभालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, हर्बल चाय, कैमोमाइल या पैशन फ्लावर चाय पीने से चिंता कम होती है और नर्व्स शांत होती हैं। सिम्टम्स 14, बेकार होने का एहसास। इसके घरेलू इलाज जैसे कि जर्नलिंग, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखने से उन्हें समझने और बेकार होने के एहसास से लड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलें ताकि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ बढ़े। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि सेल्फ एस्टीम थेरेपी नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स को पहचानने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने पर फोकस करता है। नेक्स्ट, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, सामाजिक परिस्थितियों में खुद को व्यक्त करने में मदद करता है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड, मछली, चिकन और दालों जैसे भोजन न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन के लिए ज़रूरी अमीनो एसिड्स प्रदान करते हैं, जो दिमाग की सेहत और मूड को समर्थन देते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी, धूप में रहना और अंडे तथा फोर्टिफाइड दूध जैसे विटामिन डी रिच फूड्स का सेवन मूड और सेल्फ एस्टीम को सुधारता है। सिम्टम्स 15, ऑब्सेसिव थिंकिंग, इसके घरेलू इलाज जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रेजेंट में रहने और ओवरथिंकिंग साइकिल को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट, स्केड्यूल्ड वरी टाइम, चिंता के लिए एक खास समय निर्धारित करना ताकि ऑब्सेसिव थॉट्स को दिन के एक हिस्से में सीमित किया जा सके। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्सेसिव थॉट्स के पैटर्न को बदलने और उनकी इंटेंसिटी को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP, ऑब्सेसिव थॉट्स के लिए खास रूप से असरदार, धीरे धीरे इंसानों को उनकी एंग्जाइटी के सोर्स के संपर्क में लाता है और उन्हें मजबूरी वाले फीडबैक से रोकने के लिए सिखाता है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मछली के तेल और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीजों में पाए जाते हैं। ये मूड और एंग्जाइटी से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ब्लड शुगर लेवल्स को शांत करते हैं, जो मूड को प्रभावित कर सकता है और एंग्जाइटी को मैनेज करने में मदद करता है। सिम्टम 16, सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, इसके घरेलू इलाज जैसे कि रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, बिना तुरंत फीडबैक दिए ध्यान से सुनने का प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें और सेंसिटिविटी कम हो। नेक्स्ट, एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए से पर्सनल वैल्यू और आलोचना के खिलाफ सहनशीलता को मजबूत करें। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सोशल इंटरेक्शंस को समझने में मदद करता है और आलोचना के पोटेंशियल खतरे को कम करता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, ये तकनीक परसेप्शन को मॉडिफाई करता है कि सारी आलोचना नेगेटिव या पर्सनल है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, नट्स और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, जो तनाव को मैनेज करने और नसों को शांत करने में मदद करता है। नेक्स्ट, विटामिन्स बी, तनाव मैनेज और दिमाग की ओवरऑल सेहत में सहायता करते हैं, जिससे इमोशनल सहनशीलता बढ़ती है। सिम्टम 17, रीअश्योरेंस की ज़रूरत, इसके घरेलू इलाज जैसे कि सेल्फ सूदिंग टेक्निक्स, खुद को शांत और रीअश्योर करने के तरीके डेवलप करें, जैसे शांत संगीत सुनना या किसी हॉबी में शामिल होना। नेक्स्ट, पॉजिटिव एफर्मेशंस, रेगुलर रूप से पॉजिटिव एफर्मेशंस का प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बाहरी रीअश्योरेंस की ज़रूरत कम होती है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ावा देने और दूसरों पर आश्वासन के लिए डिपेंडेंसी को कम करने के स्किल्स सिखाता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, उन विश्वासों को एड्रेस करता है और रिवाइज्ड करता है जो लगातार आश्वासन की ज़रूरत को जन्म देते हैं। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड्स जैसे सैमन और अखरोट, जो दिमाग की सेहत और इमोशनल स्टेबिलिटी को सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट, प्रोबायोटिक्स, दही और दूसरे प्रोबायोटिक रिच फूड्स इंटेस्टाइन की सेहत में सुधार करते हैं, जो मूड और एंग्जाइटी कंट्रोल से जुड़ा होता है। सिम्टम्स 18, परफेक्शनिज्म, इसके घरेलू इलाज जैसे कि स्केड्यूल्ड ब्रेक्स, काम के दौरान रेगुलर ब्रेक्स लें ताकि बर्नआउट रोका जा सके और परफेक्शनिज्म की टेंडेंसीज को कम किया जा सके। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में शामिल हों
ताकि चीज़ों को वैसे ही स्वीकार किया जा सके जैसे वे हैं, न कि जैसा आपको लगता है कि उन्हें होना चाहिए, जिससे परफेक्शनिज्म को कम करने में मदद मिलती है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। परफेक्शन की बजाय हासिल करने योग्य लक्ष्यों को स्थापित करने पर काम करें, जो अक्सर इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, एक्सपोजर थेरेपी। धीरे धीरे खुद को छोटी गलतियों के कांटेक्ट में लाने से उन कमियों से जुड़ी एंग्जाइटी कम हो सकती है। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम को आराम देने में मदद करता है और उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो परफेक्शनिज्म से उत्पन्न एंग्जाइटी का एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। बेरीज, नट्स और हरी सब्जियां क्रॉनिक एंग्जाइटी से जुड़े ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने में मदद करती हैं। सिम्टम्स 19, काम टालना, इसके घरेलू इलाज, जैसे कि काम को छोटे हिस्सों में बांटना। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आप पर बोझ ना पड़े और आप काम टालने से बचें। नेक्स्ट, रिवॉर्ड सिस्टम। काम पूरा करने पर खुद को छोटा मोटा इनाम दें, इससे मोटिवेशन मिलेगा और जिम्मेदारियों को टालने से बचेंगे। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि बिहेवियरल एक्टिवेशन। डर वाले कामों को छोटे छोटे हिस्सों में करके करने की आदत डालें, इससे काम टालने की आदत कम होगी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। काम को बेहतर तरीके से करने के लिए इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज विकसित करें। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन्स, जो दिन भर एनर्जी बनाए रखते हैं और काम करने की शक्ति देते हैं। नेक्स्ट, लीन प्रोटीन्स जैसे चिकन और दालें, जो चैलेंजिंग कामों का सामना करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। सिम्टम्स 20, एक्सेसिव प्लानिंग, इसके घरेलू इलाज, जैसे कि मेडिटेशन करने से ओवर प्लानिंग करने की ज़रूरत कम होती है और अनसर्टेनिटीज़ को आराम से संभालने की मेंटल स्टेट मिलती है। नेक्स्ट, जर्नलिंग। अपनी योजनाओं और विचारों को लिखें, इससे एक्सेसिव प्लान्स बनाने के पीछे के कारणों को समझने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है। अब CBT तकनीक को देखते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस ट्रेनिंग फ्यूचर की प्लान्स की ज़्यादा चिंता करने की बजाय प्रेजेंट में जीने का तरीका सिखाता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग उन सोचने के पैटर्न को बदलने में मदद करता है जो एक्सेसिव प्लान बनाने की ज़रूरत पैदा करते हैं। अब डाइटरी इंटरवेंशंस को देखते हैं, जैसे कि विटामिन्स B, एनर्जी और स्ट्रेस से निपटने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये होल ग्रेन्स, मीट और अंडों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन टी। इसमें थिनाइन होता है जो दिमाग को आराम देता है और ज़्यादा प्लानिंग की आदत को कम करता है। तो दोस्तों, ये थे GAD के कुछ मुख्य सिम्टम्स और उन्हें मैनेज करने के असरदार तरीके। हर इंसान अलग होता है, इसलिए उनका इलाज भी अलग हो सकता है। अगर आप इन लक्षणों को खुद में या किसी और में देखते हैं तो प्रोफेशनल मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। याद रखें, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपका फिजिकल हेल्थ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।